चलिए आज हम लोग देखिए दूसरा सवाल को हल करते हैं, वर्गमूल वाला है ना। तो सवाल दिया है 1296 मतलब 1296 का वर्गमूल ज्ञात करें, है ना। तो हम लोग इसको दो विधि से हल करने वाले हैं। पहला विधि होगा गुणनखंड और दूसरा विधि होगा भाग। तो क्या आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, देखिए सवाल में बहुत मज़ा आने वाला है ना। तो आप लोग वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइए। चलिए हम लोग सवाल पे चलते हैं। तो देखिए पहला विधि इसका गुणनखंड हो गया, गुणनखंड द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए इसको रूट में डालेंगे, है ना। 1296 को रूट में देंगे तब इसका वर्गमूल निकलेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं, है ना। 1296 का गुणनखंड कर लेते हैं, कितना होता है। तो देखिए गुणनखंड करने के लिए हमने बताए हैं कि देखिए ये कितना, जैसे कि 1296 है तो इसके कितना अंक है, इसमें 1 2 3 4 अंक है। तो इसमें कितना से भागा लगेगा, कैसे मतलब कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हमको लास्ट अंक देखना है कि किसके पहाड़ा में आता है। यदि लास्ट अंक मतलब जो है 0 और 2 का पहाड़ा वाला रहेगा तो 2 से लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कितना है, 6 है। तो ये किससे लगेगा, 2 से लगेगा। तो 2 से लगाएंगे। तो चलिए 2 से लगाते हैं। तो देखिए एक में तो लगेगा नहीं, तो दोनों अंक लेना पड़ेगा। दोनों अंक लेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो 2 का अंक क्या बार पढ़ेंगे कि 12 हो जाएगा। तो 2 को 6 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, है ना। अब चलिए 9 में लगाते हैं। तो देखिए दुकान में 9 तो नहीं है तो 8 है। तो दुकान को कितना बार पढ़ेंगे, 9 में 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। एक तो बाकी रह जाएगा शेष। तो एक पे उतरेगा 6 तो कितना हो जाएगा, 16। फिर दुकान में 16 है, कितना बार में, 8 बार में। तो चलिए अब देखिए फिर से इसको लगाते हैं, कितना में आ गया अंतिम में। अंतिम में देखिए 8 आ गया। तो फिर ये कितना से लगेगा, 2 से ही लगेगा। तो 2 से लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 2 ना 4 और 2 दूना 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। अब देखिए फिर इसके लास्ट में कितना आ गया, फिर इसके लास्ट में 4 आ गया। तो 2 के पहाड़ा वाला आ गया तो 2 से ही लगाएंगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 3 में एक बार लगेगा, 2 1 2। 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1 बचा। 1 पे उतरा 2 तो कितना हो गया, 12 हो गया। 2 छक्के 12, है ना। तो ये दोनों कट गया, बच गया 4। तो 4 में 2 से कितना बार में लगेगा, 2 दूना 4। तो चलिए अब देखिए फिर लास्ट में कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि किसके पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है। इसलिए फिर से 2 से लगाएंगे। तो देखिए एक में तो लगेगा नहीं, तो ये 2 6 भी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 2 8 कितना हो गया, 2 8 16 हो गया। अब यहाँ पर फिर से लगाएंगे, 2 1 2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर तो 2 का पहाड़ा वाला छूट गया। अब यहाँ पर आ गया कौन, मतलब जो 1 आ गया। तो देखिए 1 किसके पहाड़ा में आता है, 3 7 21 आता है। तो 1 जो है मतलब इकाई अंक हमको 1 आना चाहिए, है ना। तो इकाई अंक देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 में 21 आ गया इकाई अंक। जैसे कि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 मतलब देखिए यहाँ पे जैसे 3 का पहाड़ा, 3 में 3 का जैसे कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9। तो इसका इकाई अंक तो 9 हो गया। फिर देखिए 4 का एक करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 16। इसका इकाई अंक कितना हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसका इकाई अंक 9 होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, जिसका इकाई अंक 6 होगा। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए फिर 3 में देखिए 3 का पहाड़ा स्क्वायर नहीं देखेंगे, पहाड़ा देखना है। तो 3 का पहाड़ा में क्या आता है, 3 7 21 आता है ना। इसलिए इसमें देखिए लगा करके तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए अब इसमें 3 से लगाते हैं, ठीक है। तो 3 से लगा करके देखते हैं कि कितना से कटता है। तो 3 से लगाते हैं तो 3 दूना 6 हो गया। देखिए अब 3 दूना 6 हो गया। तो 8 में से 6 गया तो कितना बचा, 2 बचा। 2 पर उतरा 1 तो 3 7 कितना हो गया, 21 हो गया, है ना। अभी 3 7 21, ठीक है। इसके बाद देखिए अब 27 कौन का में, तीन का पहाड़ा मत है। तो फिर से लगाएंगे 3 9 में 27, फिर से 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, है ना। तो ये इसका आ गया गुणनखंड। अब इसको हम लोग लिखते हैं रूट के अंदर गुणनखंड में। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये देखिए कितना है, ये है 1296, है ना। अब इसका वर्गमूल लिखेंगे यहाँ पे रूट दे करके। तो देखिए इसका गुणनखंड कितना, देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार, 3 भी 4 बार। तो लिखेंगे 1 2 3 4। फिर लिखेंगे 1 2 3 और ये 4। तो देखिए इसको लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा ये और ये। तो कितना हो गया, 2 को 2 आ गया इसका जोड़ा लग करके, और 3 को 2 3 को 3 2 को 3 आ गया, है ना। तो चलिए इसको देखिए
तो इसको हल करेंगे, गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो इसलिए क्या हो जाएगा 1296 का, इसलिए ये 1296 का वर्गमूल कितना होगा 36 हो जाएगा। इसका आंसर है ना, इसका आंसर 36 हो जाएगा। ये था हमको पहला विधि जो गुणनखंड विधि था, है ना। अब हम लोग इसको भाग विधि द्वारा भी बना के देखते हैं। तो चलिए देखिए भाग विधि कैसे बनाते हैं। तो भाग विधि द्वारा इसको बनाते हैं। देखिए तो लिख लेते हैं पहले कितना, वर्गमूल निकालेंगे तो इसको रूट में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर इसलिए इसको लिखे हैं कि क्योंकि इसके करने में नहीं कुछ रहता है, 2 रहता है, इसलिए इसको 2 का जोड़ा लगाए हैं, है ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ भाग दूसरा विधि द्वारा बनाते हैं भाग विधि। तो भाग में कितना होगा 1296 होगा। अब इसका देखिए भाग विधि द्वारा बनाएंगे तो इसको देखिए क्या करते हैं 1296। तो ये देखिए इसका जोड़ा लगाएंगे, इसका जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए किसके स्क्वायर में आएगा 12, तो 2 के स्क्वायर करेंगे, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। देखिए 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, जैसे 3 को वर्ग करेंगे तो इसको 2 बार लिख के लिखेंगे। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 चौके कितना होगा 16 हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमको 12 है, तो 12 किसके वर्ग में सेट होगा, 2 का कि 3 का कि 4 का। देखिए 2 का 4 हो गया, 3 का 9 और 4 का 16 हो गया। तो इसलिए ये किसका वर्ग में सेट हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। तो 16 तो इससे ज़्यादा हो गया तो 3 का वर्ग सेट हो जाएगा। तो यहाँ लगाएंगे कितना से, 3 से लगाएंगे, है ना, 3 से लगाएंगे। और इधर भी क्या देना है, इधर मर्तबा लिखेंगे 3, इसको लिखेंगे तो 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया। और इसको जोड़ करके नीचे लिखते हैं। तो 12 में से 9 गया तो कितना बचा, 12 में से 9 गया 3, और एक साथ ही जोड़ा उतरेगा तो कितना उतरा 96। अब यहाँ पे देखिए कितना से लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए अब ये जैसे 6 है, अब कोई भी अंक देंगे तो ये 60 से ऊपर ही होगा, इसलिए यहाँ पर कितना देंगे 6 से लगाते हैं ना। जिससे लगाएंगे उससे गुना भी करेंगे, उसको एक बार और लिखेंगे 2 बार, क्योंकि स्क्वायर करके वर्ग करके लगाते हैं ना। जैसे 3 से लगाए हैं तो 3 को 2 बार गुना करके लिखे है ना, इसलिए 6 से लगाए तो 6 को एक बार और लिखेंगे गुना में। अब इसको गुना करके यहाँ सेट करते हैं। देखिए तो गुना सेट करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 6 का 36, 36 3 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, है ना। अब इसको काट देते हैं तो देखिए पूरा कट गया, और यहाँ पे कितना मरतबा लगा 36 मरतबा। तो इसलिए ये भाग विधि द्वारा भी कितना हो गया 12 और 96 का वर्गमूल कितना हो गया 36 हो गया, है ना। तो यही इसका क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए हमको ये दूसरा सवाल बताए वर्गमूल का, इससे पहले भी हमने एक और सवाल बता दिए हैं। तो चलिए इस तरह से इसमें देखिए। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का और भी नया सवाल आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद।